My day started today at 5 a.m. in the morning. सोनमर्ग में आके सनराइज नहीं देखा तो क्या देखा? बर्फ से ढके ये सुनहरे से पहाड़ मेरे चारों तरफ मुस्कुरा रहे थे और उन सब के बीच मैं उन्हें एक छोटी सी बच्ची की तरह निहारे जा रही थी, जैसे मुझे अपनी गोद में बैठाकर अपनी बाहों में छुपा रखा हो। सोनमर्ग से करीब 7:30 बजे हम जोजिला पास की तरफ बढ़े। I must remind you all, sun in hills is very strong, so do apply a good sunscreen. Also, you must feel that it's okay, but do keep your caps and jackets handy. पास पर हवा बहुत तेज और ठंडी होती है, so it's advisable to wear caps and jackets on top. वो बात अलग है कि फोटोशूट के लिए कुछ सेकंड्स के लिए कैप को साइड में रखा जा सकता है। और बर्फ देख के डोंट गेट टू एक्साइटेड, डू नॉट हॉल्ट ऑन टॉप फॉर मोर देन 10 मिनट्स एज इट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर हेल्थ। ऊपर ऑक्सीजन कम है और आप अभी पूरी तरह एक्लेमेटाइज नहीं हुए हैं इस हार्श वेदर के लिए। फिलहाल अलाउ मी टू टेक यू टू जोजिला पास। दिस ड्राइव वॉज वन ऑफ अ काइंड। एल्टीट्यूड बढ़ रहा था और इसके साथ ही ये शिखर अपनी सुंदरता की छटा चारों ओर बिखेर रहे थे। मखमली सफ़ेद चादर ओढ़े ये शिखर अपने होने का ऐलान कर रहे थे और मैं इनकी खूबसूरती में कहीं खुद को भूलती जा रही थी। ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ये मेरे साजना। इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। तेरे होठों पे है हुस्न की बिजलियाँ, तेरे गालों पे है जुल्फ़ी की बदलियाँ। तेरी दामन की खुशबू से बहके चमन, संगमरमर के जैसा है तेरा बदन। मेरे जाने जा मैं तेरी चांदनी, छेड़ लो तुम आज कोई प्यार की रागनी। ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। जोजिला पास का महत्व सिर्फ इन ऊंची ऊंची चोटियों से ही नहीं, हमारे देश के लिए भी बहुत ज़्यादा है। जोजिला पास श्रीनगर और लद्दाख को जोड़ने का एकमात्र पास है। जोजिला is at 11,575 feet above the sea level and is in Kargil district. In 1948, Zojilah was seized by Gilgit rebels in order to capture Ladakh. This pass was recaptured by Indian forces on 1st November under code name Operation Bison by getting the tanks at this altitude, where tanks operated in combat situation for the first time in the world, and of course surprising the enemy completely. They had not even slightest idea that tanks can come to this place also. But yes, nothing is impossible for our Indian forces. I salute these brave hearts. These days, the work for Zojilah Tunnel is at full swing, which was approved in 2018. The 14-kilometer long tunnel will reduce time to cross Zojilah from over 3 hours to just 15 minutes. And not to mention, it will be operational in all weather conditions. A great work from the Indian government. When completed, it will be the longest bi-directional tunnel in Asia. खैर, इन सुहानी वादियों से होते हुए हम द्रास पहुंचे. This is the place where we stayed for our 3rd night. Dras is the second highest inhabited place in the world after Siberia. Here, we went to Kargil War Memorial to pay our respect to war heroes who gave their life to protect our tomorrow. It was an emotional moment for sure. War Memorial से आप तोलोलिंग, टाइगर हिल और बत्रा टॉप देख सकते हैं. These are the tops where some fierce battle of Kargil war took place.
आज वॉर मेमोरियल के बाद हमने रेस्ट किया क्योंकि हम थोड़ी ऊंचाई पर आ गए थे और जैसा कि मैंने पहले भी बताया ये ज़रूरी भी था। फिलहाल सुनते रहिए और मैं आपको बताऊंगी कि ये हवाएं मुझे कहाँ ले जाती हैं आफ्टर दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग। वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माई डे 4। आज हम द्रास से कारगिल के रास्ते होते हुए लेह की तरफ चले। एज वी मूव फॉरवर्ड द टेरेन ऑल्सो चेंजेस। हम कश्मीर की वादियों को, हरे भरे मैदानों को, ऊंचे ऊंचे पेड़ों को पीछे छोड़ते हुए अब आसमानों को छूते हुए इन सूखे पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे थे। पर ये भी तो अपने आप में एक अलग ही खूबसूरती समेटी हुए हैं। मैं भी जैसे इनकी तरफ खिंची सी चली जा रही थी। ऐसा लगता है जैसे बस यही तो है, बस इनकी तरफ बढ़ती जाऊं और छू लूं आसमां को अपनी उंगलियों से। पर ये बस नजरों का धोखा ही तो है। खैर, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम कारगिल पहुंचे। कुछ देर वहां रुककर हमने आगे का रास्ता तय किया। कारगिल के बाद हमने हैम्बो टिंगला क्रॉस किया। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था, ला मतलब पास। दिस पास इज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 13,380 फीट। इस ऊंचाई पर भी यहाँ ज़्यादा बर्फ नहीं थी, पर हवा बहुत तेज थी। सो इफ़ यू गो देन मेक इट अ पॉइंट टू वेयर योर कैप्स। यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती थी। वी गॉट डाउन फॉर सम पिक्चर परफेक्ट पोजेस जस्ट फॉर 5-6 minutes and started our journey ahead. I would advise again, do not stay in passes for more than just 10 minutes, no matter how much you want to, as it might affect you adversely. Today, we also visited Darchik village. इस विलेज को हम आर्यन विलेज के नाम से भी जानते हैं। इस छोटे से गांव में करीब 85 to 90 घर हैं और इसकी टोटल पॉपुलेशन अराउंड 630 है। This village comes under Kargil district. It's been said that this is the only pure Aryan village in the world. With time, it is slowly coming into the limelight and gaining importance on the tourism map. And believe me, it's a treat to watch these pure Aryan race. They have distinct features and very loving and hospitable. One can reach Aryan village by driving in the west of Leh towards Leh-Srinagar highway. There are 4 prominent villages, Da, Hanu, Garpole and Dachiks on both sides of the river Indus. Together, they are called Aryan village or Aryan valley. These are people who still follow the original customs and worship trees, mountains and rivers and of course close to the nature and Mother Earth. Currently, Indian Army adopted this village as a model village under Operation Sadbhavna. यहाँ से हम इंडस के किनारे किनारे होते हुए लेह की ओर बढ़े। द ड्राइव इन इटसेल्फ वॉज अमेजिंग। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बहती हुई नदी। इट वॉज सर्टेनली एन अमेजिंग साइट टू सी। इवन आफ्टर बीइंग सो टायर्ड, आई डिडंट फील लाइक ब्लिंकिंग माई आईज। आई माइट मिस द ब्यूटी। बस एकटक प्रकृति के सौंदर्य को निहार रही थी। इन सूखे और ऊंचे पहाड़ों के साथ बहती नदी अपने पानी को यहाँ वहाँ छोड़ देती थी, जैसे इन पहाड़ों को उसे रास्ता देने के लिए धन्यवाद दे रही हो, इस धरती को एक हरा मखमली बिछौना देकर। इस नीली सी नदी के साथ मेरा मन भी कहीं बहता जा रहा था, शायद नीले गगन की ओर। एक नदी से मैंने पूछा, इकला के जल्दी कहा, दूर तेरे पीका घर है, बरखा के जल्दी कहा। थोड़ा वो घबराई, थोड़ा सा शर्माई, उछली यहाँ से वहाँ। सागर से मिलने का उसका तो सपना था, मेरी ही तरह पिया।
Reaching towards Leh, we halted at our one last stop for today, the Moon Hill in Leh district. ये एक छोटी सी जगह सबसे कितनी अलग थी, न जाने कब कहाँ से जैसे चांद जमीन पर उतर आया था और अपनी बाहें फैलाए मुझे अपनी ओर बुला रहा था. This portion of mountain has moon-like craters all over, so many layers one over the other. If you happen to be in Leh during full moon, do visit this place on that day. धरती के इस चांद के घर को अपनी आंखों में बंद सपने की तरह जी लो. This place is called Lamayuru or Moon Hill. Close by there is a monastery which is again very beautiful. यहाँ आकर एक शांति का अनुभव होता है, जैसे अपनी सारी टेंशन्स कहीं पीछे छोड़ के अपने पंख फैलाए बस इन हवाओं के साथ साथ उड़ती चली जा रही हूँ. ये पल कभी फिर ना मिलने वाले पल थे. दोनों हाथ फैला के इन्हें अपनी मुट्ठी में भर लेना चाहती हूँ. अपनी पलकों में समेट के अपने दिल में बसा लेना चाहती हूँ. आज की ट्रैवलिंग काफ़ी हेक्टिक थी. वी ट्रैवल्ड फॉर गुड 12 hours. वी स्पेंड आवर नाइट इन ले और अगले 2 दिन हमने ले में ही स्पेंड किए फॉर लोकल साइट सीइंग. दिस हेल्प्ड अस टू एक्लेमेटाइज आवर बॉडी टू एडजस्ट विद द डिक्रीजिंग लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड इंक्रीजिंग आल्टीट्यूड. और ये ज़रूरी भी था. चलिए आज मैं आपको यहीं छोड़ के जा रही हूँ. डू जॉइन मी इन माई नेक्स्ट एपिसोड मेरी आगे की जर्नी की दास्तान सुनने के लिए.